महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। ऑप्शन ए है रेती के फूल, ऑप्शन बी है ठंडा, ऑप्शन सी है हंस और ऑप्शन डी है कादम्बिनी। गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो गबन ऑप्शन ए है निराला, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है मोहन राकेश और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन ए है अज्ञे, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है सियाराम शरण गुप्त। रस का अस्थायी भाव है। हास्य रस का अस्थायी भाव है मतलब। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद NAS। अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हो और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी के 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है बाबू गुलाब राय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं दोस्तों वह हैं बाबू गुलाब राय और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। शुक्ल युग के इतिहासकार हैं जो हैं वे बाबू गुलाब राय हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित निबंध है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। ऑप्शन ए है रेती के फूल, ऑप्शन बी है छंदा, ऑप्शन सी है हंस और ऑप्शन डी है कादम्बिनी। तो महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित निबंध है दोस्तों वो है छंदा और क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना है, मतलब उनकी निबंध है वो है छंदा। ठीक है दोस्तों, छंदा महादेवी वर्मा की निबंध रचना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है कविता, ऑप्शन सी है नाटक और ऑप्शन डी है कहानी। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है दोस्तों? तो चिंतामणि दोस्तों निबंध विधा की रचना है और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? तो गबन ऑप्शन ए है निराला, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है मोहन राकेश और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो गबन किसकी रचना है दोस्तों? तो गबन है प्रेमचंद जी की रचना है और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। गबन प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की कालावधि है। शुक्ल युग की कालावधि है। ऑप्शन ए है 1936 से 1943 तक, ऑप्शन बी है 1919 से 1938 तक, ऑप्शन सी है 1868 से 1900 तक और ऑप्शन डी है 1900 से 1918 तक। तो शुक्ल युग की जो सीमावधि होती है, जो कालावधि होता है दोस्तों, वह 1919 से और 1938 तक होता है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। शुक्ल युग की कालावधि जो होती है वह 1919 से 1938 तक होती है। 19 का दुगुना होता है 38। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, 1919 से 1938 तक 19 का दुगुना 38 होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नीड का निर्माण किस विधा की रचना है? नीड का निर्माण किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है आत्मकथा, ऑप्शन बी है जीवनी, ऑप्शन सी है कहानी और ऑप्शन डी है नाटक। तो नीड का निर्माण किस विधा की रचना है दोस्तों? तो नीड का निर्माण है वो आत्मकथा विधा की रचना है और क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। नीड का निर्माण आत्मकथा विधा की रचना है और ये किसी रचना है दोस्तों? ये है अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है नीड का निर्माण। ठीक है दोस्तों, और ये आत्मकथा विधा की रचना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है
जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन डी है हरिऔध। तो मधुशाला किसकी रचना है दोस्तों? मधुशाला है वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, नीट का निर्माण और मधुशाला दोनों हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन ए है अज्ञेय, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है सियाराम शरण गुप्त। तो भरत भारती किसकी रचना है दोस्तों? भरत भारती रचना है दोस्तों वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, भरत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए है भक्ति काल, ऑप्शन बी है रीति काल, ऑप्शन सी है आधुनिक काल और ऑप्शन डी है आदिकाल। तो मतीराम किस युग के लेखक हैं दोस्तों? मतीराम, भूषण और केशवदास जो हैं वो तीनों रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, और रीतिकाल की जो कालावधि है वो 1643 से लेकर 1843 तक है। ठीक है दोस्तों, रीतिकाल की जो कालावधि होती है वह 1643 से लेकर 1843 तक होती है। और मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? ऑप्शन ए है 1918 से 1936 तक, ऑप्शन बी है 1643 से 1843 तक। ये तो नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा क्योंकि यह रीतिकाल की कालावधि है। अब ऑप्शन सी है 1919 से 1900 से 1918 तक और ऑप्शन नंबर डी है 1869 से अब तक। तो जो आधुनिक काल की कालावधि है दोस्तों वह 1869 से अब तक है, निरंतर 1869 से निरंतर या अब तक। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक काल की कालावधि है वो 1869 से अब तक है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हास्य रस का अस्थाई भाव है? हास्य रस का अस्थाई भाव है मतलब हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? ऑप्शन ए है शोक, ऑप्शन बी है रति, ऑप्शन सी है हास और ऑप्शन डी है निर्वेद। तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है दोस्तों? तो हास्य रस का हास हो जाएगा, हास्य रस का अस्थाई भाव हास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, हास्य रस का हास। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 12 है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है? मतलब पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है यमक, ऑप्शन सी है उपमा और ऑप्शन डी है उत्प्रेक्षा। तो दोस्तों इसमें है पीपर पात सरिस मंडोला, तो यहाँ पे सरिस आ गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सरिस आ गया है और यहाँ पे समानता भी दिखाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समानता भी दिखाई जा रही है और यहाँ पे सरिस भी आ गया। जहाँ समानता दिखाई जाए और सी मतलब वाचक शब्द आ जाए जैसे सरिस, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है? मतलब रोला छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? सबसे पहले तो रोला में 4 चरण होती हैं। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर ए है 24-24 मात्रा, ऑप्शन नंबर बी है 16-16 मात्रा, ऑप्शन नंबर सी है 13-13 मात्रा और ऑप्शन नंबर डी है 11-11 मात्रा। तो रोला के प्रत्येक चरण में दोस्तों 24-24 मात्राएं होती हैं और इसमें 4 चरण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं?
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है दोस्तों 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो रचना के आधार पर दोस्तों वाक्य के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। रचना के आधार पर वाक्य के मतलब कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसू का तत्सम शब्द है। आंसू का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए है रोना, ऑप्शन बी है अंशु, ऑप्शन सी है आंसू और ऑप्शन डी है अश्रु। तो जो आंसू का तत्सम शब्द होगा दोस्तों वो होगा अश्रु। और क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आंसू का तत्सम शब्द अश्रु होगा, ठीक है दोस्तों। आंसू भी नहीं होगा, रोना भी नहीं होगा और अंशु भी नहीं होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो पीताम्बर में जो समास है दोस्तों वो है बहुब्रीहि समास। और क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता है? मतलब कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता है? ऑप्शन ए है कर्म की पहचान, ऑप्शन बी है भाव की पहचान, ऑप्शन सी है कर्ता की पहचान और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कर्तृवाच्य है दोस्तों, इसमें है कर्ता की पहचान है, ठीक है दोस्तों। इसमें कर्ता की पहचान है। और क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। कर्तृवाच्य में कर्ता की पहचान है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सर्वनाम है। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन क्या क्या होता है? प्रोनाउन होता है दोस्तों ही, सी, इट या आदि ऐसे ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन ए है मनुष्य। मनुष्य तो दोस्तों ये नाउन हो गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है गाय, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नाउन हो गया। और ऑप्शन नंबर डी है सुंदर। तो सुंदर ये तो एडजेक्टिव अर्थात विशेषण है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी नहीं होगा। अब वह है तो यह ही मतलब या सी मतलब, अगर स्त्री है तो सी हो जाएगा और पुरुष है तो ही हो जाएगा। तो वह जो है यह सर्वनाम होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। वह सर्वनाम है जो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में सर्वनाम है वह है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ताभ्य शब्द में विभक्ति है। मतलब ताभ्य शब्द में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए है दोस्तों षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन बी है सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन सी है पंचम विभक्ति और ऑप्शन डी है चतुर्थी विभक्ति। तो ताभ्य शब्द में जो विभक्ति है दोस्तों वो है चतुर्थी विभक्ति। और क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ताभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।